कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे फटाफट से अपनी हालचाल बता रहे होंगे, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हर रोज की तरह। और 1000 क्वेश्चन को लेकर ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम 50 के आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे, और जिसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन शामिल हैं, जिसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन शामिल हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, बाद में थे। तो आज हम कोशिश करेंगे हिस्ट्री और साइंस के कुछ क्वेश्चन को भी कवर करें। एक बार फटाफट से आप सभी आ जाएंगे। चलिएगा, सिंधु, जयकांत, बजरंगी, चलिए शिवानी, मोहित, राहुल, रावण। अरे रावण भी आ चुके, रावण भी बोल रहे हैं जय श्री राम। यही तो परिवर्तन चाहिए था जिंदगी में। अबे यही तो परिवर्तन चाहिए था जिसे भगवान राम नहीं कर पाई, वो इस लाइव क्लास में हो रहा है। क्यों भी ठीक है, गलत है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर हम बात करें आज को लेकर, तो आज हमारे सेकंड पार्ट है ना, दूसरा पार्ट है। और इससे पहले किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार उस फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देख लेना, क्योंकि सीरीज को जिस क्रम में चलाया जा रहा है आप उसी क्रम में इसके साथ एड ऑन रहेंगे और चलते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का, ये रहा 51 क्वेश्चन। क्योंकि उससे पहले हमने किन क्वेश्चन को कवर कर लिया था? 50 क्वेश्चन लास्ट टाइम हम कर चुके थे। और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है सलाल बांध किस नदी पर है? देखिएगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता, सलाल, सलाल डैम कहां पर है मुझे बताएंगे? सलाल, बगलिहार, बगलिहार और दुलहस्ती, और दुलहस्ती, दुलहस्ती, ये डैम हमें कहां पर देखने को मिलते हैं इसके लिए बताएंगे। इसके अलावा थीन डैम कहां पर है? थीन डैम। इसके अलावा पोंग डैम किस नदी पर है? पोंग बांध। इसके अलावा भागड़ा नंगल डैम कहां पर है? भागड़ा नंगल डैम किस नदी पर है? भागड़ा नंगल डैम किस नदी पर है? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे टिहरी डैम किस नदी पर है? टिहरी डैम किस नदी पर है? टिहरी डैम किस नदी पर है? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे फरक्का बैराज कहां पर है? फरक्का बैराज, फरक्का बैराज कहां पर है? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट, सबसे पहले इतने को ही लेकर बताएंगे जो मैंने आपसे पूछे, है ना, क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये तीनों की तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। कहां पर है? तीनों की तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। वहीं थीन डैम जो है किस नदी पर है? रावी नदी पर है थीन डैम, है ना। और हमारे पास पोंग बांध जो है वो किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। पोंग बांध किस पर है? व्यास नदी पर है। इसके अलावा भागड़ा नंगल डैम किस नदी पर है? तो इस सतलज नदी पर है भागड़ा नंगल डैम। और ये भारत का या फिर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम का एग्जाम्पल है। टिहरी डैम कहां पर है? भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर है। भागीरथी प्लस भीलंगाना नदी के संगम पर है। भीलंगाना नदी के संगम पर है कौन सा? वो है हमारे पास टिहरी डैम। फरक्का बैराज जो है किस नदी पर है? तो फरक्का बैराज गंगा प्लस हुगली जहां पर अलग होती है वहां पर हमारे पास फरक्का बैराज है। हुगली और कहां पर गंगा अलग होती है वहां पर फरक्का बैराज है। वहीं हम बात करें किसको लेकर, यहां पर आपको एक रिवर दिख रही है, हुई कृष्णा रिवर। यहां पर अलमाटी डैम है। अलमाटी डैम किस नदी पर है? अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? तो वो भी कृष्णा नदी पर है। अगर हम बात करें किसको लेकर, महानदी को लेकर, तो आपसे पूछेगा हीराकुंड डैम किस नदी पर है? हीराकुंड डैम किस नदी पर है? तो हीराकुंड डैम महानदी पर है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। और ये भारत का सबसे लंबे डैम का एग्जाम्पल है। क्या है? भारत के सबसे लंबे डैम का एग्जाम्पल है। याद रखोगे, सिंपल है। आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सलाल डैम किस नदी पर है? तो सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, तीनों के तीनों डैम चिनाब रिवर पर देखने को मिलते हैं। तीनों के तीनों डैम कहां पर है? तीनों के तीनों डैम चिनाब रिवर पर देखने को मिलते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? अभी मैंने आपको बताया टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है, ये तो आप मुझे बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं। लेकिन इसके अलावा मुझे बताएंगे लोनार लेक कहां पर है? लोनार लेक आपको भारत में कहां पर देखने को मिलती है? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे लोकटक लेक भारत में कहां पर है? लोकटक लेक भारत में कहां पर आपको देखने को मिलती है? इसके अलावा मुझे बताएंगे कोलेरू लेक कहां पर है भारत में? कोलेरू लेक। इसके अलावा पुलिकट लेक कहां पर है? पुलिकट लेक कहां पर है? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे, पुलिकट लेक के अलावा आप मुझे बताएंगे लोनार, लोकटक, कोलेरू, पुलिकट। इसके अलावा नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे अगली लेक, हमारे पास एक और लेक है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, बल्लभ पंत सागर लेक, सागर लेक कहां पर है? ठीक है। इसके अलावा आप मुझे नेक्स्ट का आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वुलर लेक कहां पर है? वुलर लेक कहां पर है? इसके अलावा सांभर लेक कहां पर है? सांभर लेक कहां पर है भारत में? सांभर लेक, सांभर लेक कहां पर है? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे पुष्कर, पुष्कर, नक्की,
नक्की, पिछोला, 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 जयसम्मद, राजसम्मद, राजसम्मद, इसके अलावा जयसम्मद, जयसम्मद, ये लेख हमें कहां पर देखने को मिलती है? एक बार मुझे फटाफट से इनका आंसर करके बताएंगे। जो जो मैं पूछता जा रहा हूं आप आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, लोनार लेक को लेकर, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है लोनार लेक। कहां पर है? महाराष्ट्र में है लोनार लेक। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें लोकटक लेक को लेकर, तो लोकटक लेक मणिपुर में है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। कोलेरू लेक कहां पर है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। जबकि पुलिकट लेक को लेकर बात करें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलती है हमें पुलिकट लेक। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक यूपी में देखने को मिलती है और ये सबसे बड़ी कृत्रिम लेक का एग्जांपल है। आपसे पूछेगा भारत में सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो आप कहेंगे वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। वुलर लेक को लेकर बात करें तो ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। और खास बात क्या है इसको लेकर कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है भारत की, कौन सी? वो है हमारे पास वुलर लेक। इसके अलावा सामर लेक कहां पर है? तो राजस्थान में है हमारे पास सामर लेक और ये लैंडलॉक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, सबसे बड़ी लैंडलॉक खारे पानी की लेक है, कौन सी? वो है हमारे पास राजस्थान की सामर लेक। इसके अलावा पुष्कर है, नक्की है, पिछोला है, जयसम्मद है, राजसम्मद है। ये सारी की सारी लेक कहां पर है? सारी की सारी लेक राजस्थान में देखने को मिलती है। कहां पर? सारी की सारी लेक राजस्थान में देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी आपको लेख भी याद रखनी है इस क्वेश्चन के अलावा फैक्ट के रूप में, ठीक है। अगर हम बात करें किसको लेकर, टिहरी डैम को पानी किससे मिलता है, तो आप एक चीज याद रखेंगे, टिहरी डैम को पानी दो नदियों से मिलता है, भागीरथी और भीलंगाना। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है भागीरथी, तो आंसर क्या होगा? भागीरथी नदी होगा। इसके अलावा गंडक कहां पर बहती है? मुख्य रूप से गंडक किसकी सहायक रिवर है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है और गंडक मुख्य रूप से बिहार में बहने वाली एक रिवर है ना। गंडक कोसी कहां पर बहती है? बिहार में बहने वाली रिवर है। घाघरा को लेकर बात करें तो घाघरा कहां से निकलती है? मापचा चुंग ग्लेशियर, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलने वाली एक रिवर है हमारे पास, कौन सी? घाघरा, ठीक है। और ये भी किसकी सहायक रिवर है? ये भी गंगा की सहायक रिवर है, घाघरा नदी। किसकी सहायक रिवर है? गंगा की सहायक रिवर है, घाघरा नदी। अलकनंदा का ओरिजिन कहां से होता है? सतोपत ग्लेशियर से। सतोपत ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? आप कहेंगे हमारे पास अलकनंदा निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। ये सारे के सारे फैक्ट आप याद रखोगे इस क्वेश्चन को लेकर, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं किसको लेकर? इसको लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये रहा, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर डैम। अच्छा, सरदार सरोवर डैम तो आप मुझे बताएंगे ही बताएंगे। सरदार सरोवर डैम के निर्माण कब स्टार्ट हुआ? निर्माण कब स्टार्ट हुआ सरदार सरोवर डैम का? इसके अलावा बनकर कब तैयार हुआ? बनकर कब तैयार हुआ? राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है? नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? किसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चला? किसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चला? किस डैम के आंदोलन चला और इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया, है ना। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन कहा जाता है किस नदी को, है ना। किस नदी को गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है? इसके अलावा मुझे बताएंगे काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? काकरापारा, सॉरी, काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? इसके अलावा काकरापारा और काकरापारा परियोजना के बारे में बताएंगे किस नदी पर है और किस स्टेट में है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। सबसे पहले एक चीज फोकस करिएगा, मैंने आपसे पूछा निर्माण कब स्टार्ट हुआ? 1967 में निर्माण स्टार्ट होता है किसका? सरदार सरोवर डैम का, और बनकर तैयार होता है 2017 में। कब? 2017 में बनकर तैयार होता है सरदार सरोवर डैम। इसके अलावा राज्य कौन सा है जहां पर यह डैम है? तो गुजरात स्टेट में हमें सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है। और नदी कौन सी है? नदी है नर्मदा। कौन सी? नर्मदा है। इसी डैम के लिए, यानी सरदार सरोवर डैम के लिए ही, सरदार सरोवर डैम के लिए ही हमारे पास क्या चलाया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, कि इस डैम को नहीं बनाया जाए, इसके लिए आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व किया था मेघा पाटकर ने। मेघा पाटकर ने जिसका नेतृत्व किया था वो कौन सा था? सरदार सरोवर डैम बनाए जाने का विरोध, नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर। इसके अलावा आप याद रखेंगे फैक्ट जो आपको नेक्स्ट याद रखना है, गुजरात की लाइफलाइन किसको कहा जाता है? नर्मदा को ही कहा जाता है गुजरात की लाइफलाइन, ठीक है। काकरापारा परियोजना तापी नदी पर है और स्टेट कौन सा है? स्टेट है हमारे पास गुजरात।
है ना, गुजरात स्टेट है जहां पर काकरापारा परियोजना है, किस नदी पर है, तापी रिवर पर है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा बात करें किसको लेकर, माही नदी को लेकर, तो एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, वो हमारे पास है माही रिवर। कौन सी, माही रिवर। चंबल को लेकर बात करें तो ये बीहड़ बनाने के लिए जानी जाती है, बीहड़ बनाने के लिए फेमस है, कौन सी, हमारे पास चंबल रिवर। इसलिए इसके अलावा चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर जो है आपको याद रखना ये घड़ियालों के लिए फेमस है, घड़ियालों के लिए जानी जाती है, घड़ियालों के लिए जानी जाती है, कौन सी, वो है चंबल रिवर। किसकी सहायक रिवर है, यमुना की सहायक रिवर है चंबल नदी। किसकी सहायक रिवर है, यमुना की सहायक रिवर है चंबल नदी, याद रखोगे। तापी नदी को लेकर बात करें तो ओरिजिन कहां से होता है, तापी नदी का ओरिजिन होता है एमपी में जानापाव पहाड़ी से, सॉरी एमपी में होता है हमारे पास, एमपी में कहां से होता है, बैतूर प्लेटू से, बैतूर पठार से ओरिजिनेट हुई है, कौन सी, वो है तापी रिवर। तापी रिवर 3 स्टेट में होकर बहती है, कौन कौन से, एमपी है, इसके अलावा महाराष्ट्र है और इसके अलावा गुजरात है। कौन सा, गुजरात है। 3 स्टेट से हमारे पास तापी नदी बहती है। याद रखोगे इन सारे के सारे फैक्ट को। मैंने आपसे क्या कहा, आप नॉर्मल सी चीज समझिएगा। मैंने इस डायग्राम में आपको क्या समझाया, मैंने कहा निर्माण जो है सरदार सरोवर डैम का 1967 में शुरुआत की गई, 2017 में बनके तैयार हुआ, गुजरात में देखने को मिलता है। नदी कौन सी, नर्मदा है। इसी के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व मेघा पाटकर ने किया था। इसके अलावा गुजरात की लाइफलाइन भी नर्मदा को कहा जाता है। काकरापारा परियोजना तापी नदी पर है और किस पर है, गुजरात में है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चंबल रिवर बीहड़ बनाने के लिए फेमस है। चंबल रिवर घड़ियालों के लिए जानी जाती है। चंबल यमुना की सहायक रिवर है। तापी का ओरिजिन एमपी में बैतूर के पठार से होता है और 3 स्टेट एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट को। अरे हाँ या ना तो मुझे बता दिया करो। अब हम अगर आंसर को लेकर बात करें, सभी बच्चे एक बार आंसर देके मारेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर मैं कहूं सरदार सरोवर डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो आपकी नर्मदा नदी पर किया गया है सरदार सरोवर डैम। कहां पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर डैम। क्लियर है, फटाफट से ये चीज क्लियर है, एक बार मुझे बता देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पास 54। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंची बहुउद्देशीय बांध कौन सा है, भागड़ा नंगल बांध, कहलगांव, रणजीत सागर या फिर रिहंद डैम। अगर रिहंद डैम को लेकर बात करें, देखिए भागड़ा नंगल डैम जो है हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर है। कहां पर है, सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हम बात करें रिहंद डैम, रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है रिहंद डैम, और कहां पर है, यूपी में है। और यूपी का कौन सा जिला है, यूपी का कौन सा जिला है, सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में है यूपी के। आपसे पूछेगा रिहंद नदी किसकी सहायक रिवर है, तो आपने रिहंद जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। सोन की सहायक रिवर है। और सोन किसकी सहायक नदी है, सोन किसकी सहायक नदी है, तो सोन गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक रिवर है सोन नदी। इसके अलावा सोन का ओरिजिन कहां से होता है, तो सोन का ओरिजिन होता है अमरकंटक से, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। गंगा में कहां पर जाकर मिलती है, तो गंगा में मिलती है पटना में, गंगा में, पटना बिहार में मिलती है, पटना बिहार में मिल जाती है, बिहार में मिल जाती है। याद रखोगे, याद रखोगे। अरे हाँ या ना तो बताएंगे मुझे। इसके अलावा मुझे बताएंगे बेम्बनाड लेक कहां पर है, बताना जरा। बेम्बनाड लेक कहां पर देखने को मिलती है आपको, भारत में किस जगह पर बेम्बनाड लेक है। इसके अलावा चोलामू लेक कहां पर है, चोलामू लेक भारत में कहां पर है, चोलामू लेक। इसके अलावा मुझे बताएंगे नैनीताल, 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 देवताल, भीमताल लेक कहां पर है, नैनीताल, देवताल और भीमताल लेक कहां पर है, भीमताल, खुरपतताल, खुरपतताल, नेकुछिया ताल, नेकुछिया छिया ताल, ये लेक कहां पर है। इसके अलावा रेणुका चंद्रताल, सूरजताल कहां पर है, रेणुका चंद्रताल, चंद्रताल और सूरजताल लेक कहां पर है, और सूरजताल लेक कहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, सूरजताल लेक कहां पर है, तो इसके आंसर भी आप करते हुए चलेंगे, बहुत बढ़िया है ना। हाँ, अगर मैं बात करने लगूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं, मुझे बताएंगे बेम्बनाड कहां पर है, तो केरल में एक लेक है जिसका नाम है बेम्बनाड लेक। ये भारत की सबसे लंबी लेक है। कैसी है, सबसे लंबी लेक है, कौन सी, बेम्बनाड लेक। याद रखेंगे, इसी में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। नेहरू ट्रॉफी कहां पर आयोजित होती है, नेहरू ट्रॉफी आयोजित होती है हमारे पास बेम्बनाड लेक में। और नेहरू ट्रॉफी वास्तव में क्या है, एक नौका प्रतियोगिता है, बोट रेस है, बोट रेस है हमारे पास, कौन सी, नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, इसके अलावा कब आयोजित होती है, ओणम के पर्व पर होती है।
कहां पर? ओणम पर्व पर आयोजित होती है हमारे पास कौन सी? वो है नेहरू ट्रॉफी। ठीक है। चोलामू सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में है चोलामू लेक। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित लेक है भारत की, कौन सी? वो है चोलामू लेक सिक्किम की। नैनीताल, देवताल, भीमताल, खुरपत्ताल, नैकुचिया ताल, ये सभी के सभी उत्तराखंड की लेक है। कहां की लेक है? सभी के सभी उत्तराखंड की लेक है। इसके अलावा याद रखेंगे रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल जो है ये हिमाचल प्रदेश की लेक है। कहां की लेक है? हिमाचल प्रदेश की लेक है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे बताएंगे आप मुझे बताएंगे क्या? आप मुझे बताएंगे नागिन, नागिन, डल, डल, सुरनीसर, सुरनीसर, मानसबल, मानसबल, ये लेक कहां पर देखने को मिलती हैं? ये भारत की लेक कहां पर है? नागिन, डल, सुरनीसर और मानसबल, ये वहीं पर है जहां पर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी वुलर लेक है। तो आप कहेंगे ये सारी की सारी लेक कहां पर देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर में सारी की सारी लेक है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में सारी की सारी लेक है। याद रखोगे तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ये सारा का सारा इस क्वेश्चन को लेकर आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें किसको लेकर, अगर हम बात करें रावी नदी पर सबसे बड़ी जो परियोजना है उसका नाम है रणजीत सागर। कौन सी? रणजीत सागर सबसे बड़ी परियोजना है। रावी नदी का ओरिजिन बताना कहां से होता है? ओरिजिन कहां से होता है रावी नदी का? तो आपके ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश में। कहां से होता है हिमाचल प्रदेश में? रोहतांग पास से। रोहतांग पास से निकलती है कौन सी? रावी नदी। आप कहेंगे रावी नदी हमारे पास जो रावी रिवर है कितने स्टेट में बहती है? दो स्टेट में बहती है भारत के। कौन कौन से दो स्टेट है? हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब। हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब, दो स्टेट में हमारे पास रावी नदी बहती है। रावी नदी को ही लेकर बात करें, इसी का पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम क्या है इसका? ओल्ड नेम बताना जरा एक बार कमेंट में फटाफट से बताना, ओल्ड नेम क्या है इसका? मैं वेट कर रहा हूं, ओल्ड नेम क्या है इसका? ओल्ड नेम क्या देखने को मिलता है आपको इसका? ओल्ड नेम आपके इसी का ओल्ड नेम क्या है? इसी का ओल्ड नेम है पुरुषनी। क्या नाम है? पुरुषनी। इसी का ओल्ड नेम है किसका? रावी नदी का। याद रखोगे? बहुत बढ़िया। ये सारा का सारा एक क्वेश्चन हमारे पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा हमारे स्क्रीन पर, है ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 55 अगला ये रहा। गिरना परियोजना किस स्टेट में है? गिरना परियोजना, गिरना परियोजना देखिएगा, आप मुझे बताएंगे गिरना के अलावा जायकवाड़ी परियोजना कहां पर है? जायकवाड़ी, जायकवाड़ी परियोजना कहां पर है ना? इसके अलावा गिरना तो बताएंगे, स्टेट और नदी बताएंगे गिरना परियोजना को लेकर। इसके अलावा मैं आपको इससे कुछ वाटरफॉल पूछता हूं, जैसे आप मुझे बताएंगे चित्रकूट वाटरफॉल कहां पर है भारत में? चित्रकूट वाटरफॉल भारत में कहां पर है? चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है, किस नदी पर है, किस स्टेट में है? इसके अलावा मुझे बताएंगे महात्मा गांधी वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल भारत में कहां पर है? महात्मा गांधी वाटरफॉल कहां पर है, किस नदी पर है? इसके अलावा मुझे आप बताएंगे महात्मा गांधी वाटरफॉल कहां पर है, किस नदी पर है? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है? धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है? कपिलधारा वाटरफॉल कहां पर है? कपिलधारा, कपिलधारा। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कुंचिकल वाटरफॉल कहां पर है? कुंचिकल वाटरफॉल कहां पर आपको देखने को मिलता है? कौन सा? कुंचिकल। इसके अलावा मुझे बताएंगे आप कुंचिकल के अलावा मीरकुट्टी कहां पर है? मीरकुट्टी वाटरफॉल आपको कहां पर देखने को मिलता है? मीरकुट्टी, है ना? पायकारा वाटरफॉल कहां पर है? पायकारा वाटरफॉल, पायकारा वाटरफॉल कहां पर है? पायकारा। पापनाशम कहां पर है? पापनाशम कहां पर है वाटरफॉल? इनको लेकर मुझे बताएंगे, इनको लेकर आप मुझे सिंपल सा बताएंगे। बहुत बढ़िया। अगर हम ये कहने लगे आपसे, क्या मैं अगर ये पूछने लगूं जायकवाड़ी परियोजना कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है? गोदावरी पर है ना? गोदावरी पर है। गोदावरी की और भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिरना। गिरना नदी पर गिरना परियोजना है महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना है कहां पर है? और ये भी हमारे पास महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल कहां पर है हमारे पास? किस नदी पर है? तो अपनी चित्रकूट वाटरफॉल जो है इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट वाटरफॉल। पायकारा पापनाशम कहां पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। नदी जो है नदी सेम है पायकारा और पापनाशम की। धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है? एमपी में है, नर्मदा पर। एमपी में नर्मदा पर है धुआंधार वाटरफॉल। वहीं बात करें कपिलधारा, एमपी में है नर्मदा पर। एमपी में नर्मदा पर कौन सा? वो है धुआंधार वाटरफॉल। इसके अलावा महात्मा गांधी वाटरफॉल को लेकर बात करें, इसी को गरसोप्पा भी कहा जाता है। गरसोप्पा भी कहा जाता है इसी वाटरफॉल को। और ये किस नदी पर है? शारावती नदी पर है।
शारावती नदी पर है। और स्टेट कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। स्टेट कौन सा स्टेट है? कर्नाटक, जहां पर हमें ये वाटरफॉल देखने को मिलता है, जहां पर हमें ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। याद रखेंगे। कुंचिकल को लेकर बात करें तो कर्नाटक में है कुंचिकल नदी, कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक। इसके अलावा मीरकुट्टी जो है वो केरला में है। अब आपसे क्वेश्चन के तरीके कैसे बनेंगे? आपसे कहेगा कौन सा वाटरफॉल है जिसे कहा जाता है क्या? जिसे कहा जाता है नियाग्रा वाटरफॉल। तो भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट वाटरफॉल को कहा जाता है भारत का नियाग्रा वाटरफॉल। वहीं बात करें भारत का सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में भी जानते हैं। आपसे कहेगा भारत का सबसे ऊंचा ओवरऑल टेढ़ा, मतलब ये टेढ़ा गिरता है, ओवरऑल सबसे ऊंचा है, उसका नाम है कुंचिकल वाटरफॉल। क्या नाम है? कुंचिकल वाटरफॉल है। याद रखेंगे। सिंपल था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, क्वेश्चन को लेकर, तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। गिरना परियोजना कहां पर है? तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। गिरना परियोजना कहां पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है गिरना परियोजना। याद रखोगे, सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों में है? मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम किस स्टेट में झगड़ा है? देखिएगा, मुल्ला पेरियार डैम जो है, सबसे पहले ये समझिएगा, मुल्ला पेरियार डैम हमें देखने को कहां पर मिलता है? तो मुल्ला पेरियार डैम जो है हमारे पास, मुल्ला पेरियार बांध जो है, यहां पर मैं मैप में समझाता हूं। यहां पर आइएगा एक बार, ये वाला पार्ट में आप यहां पर आएंगे तो यहां पर और भी चीजों को जान पाएंगे। जैसे एक हमारे पास रिवर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारे पास, जब आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको एक रिवर दिखेगी इन दो स्टेट में, है ना, इन दो स्टेट में आपको रिवर दिखेगी। एक रिवर है हमारे पास ये वाली, एक स्टेट है ये वाला जिसका नाम है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। और एक स्टेट है हमारे पास ये वाला जिसका नाम है केरला, है ना, केरला है, ये रहा। यहां से हमारे पास एक रिवर निकलती है इस वाले पार्ट से, शिवगिरी की पहाड़ियों से, जिसका नाम है पेरियार नदी, है ना, क्या नाम है? पेरियार नदी है। और इसी पेरियार नदी पर दो डैम है। कौन कौन से दो डैम है? आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से दो डैम है? आपके बिल्कुल बता सकते हैं। एक डैम का नाम है हमारे पास, कौन सा? एक डैम है हमारे पास मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार, और एक है इडुक्की डैम। कौन सा? इडुक्की डैम, इडुक्की डैम, जिसमें से इडुक्की डैम जो भारत का एकमात्र आर्क टाइप डैम है। कैसा? आर्क टाइप डैम है एकमात्र, जो कि पेरियार रिवर पर है। वहीं बात करें मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी का ओरिजिन कहां से है? दोनों के बॉर्डर से है। दोनों का बॉर्डर कौन? तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर है। तो विवाद भी किन दो स्टेट के बीच होगा? तमिलनाडु और केरला के बीच होगा। सीधी सी बात है, याद रखोगे इस चीज को। आपसे पूछेगा कि हमारे पास पेरियार नदी जल कहां पर गिराती है, तो आप तुरंत कह देंगे अरेबियन सी में जल गिराती है। किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? पेरियार रिवर को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप याद भी रखोगे बहुत अच्छे से और इन चीजों को भूलोगे भी नहीं। ठीक है। तो मुल्ला पेरियार डैम का विवाद किन दो स्टेट के बीच में है? तो अपने तमिलनाडु और केरला के बीच में है मुल्ला पेरियार डैम का विवाद, है ना। मुल्ला पेरियार डैम का विवाद दो स्टेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? नागार्जुन सागर डैम के अलावा आप मुझे बताएंगे अलमाटी डैम कहां पर है? अलमाटी डैम, अलमाटी डैम तो हमने पढ़ लिया। आप मुझे बताएंगे मैटूर डैम कहां पर है? मैटूर डैम। इसके अलावा मुझे बताएंगे शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर आपको देखने को मिलती है? शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, ये चीज मुझे आप बताएंगे फटाफट से। दो चीजों का आंसर करेंगे। अगर हम बात करें मैटूर डैम को लेकर, तो मैटूर डैम कावेरी रिवर पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और स्टेट कौन सा? स्टेट है तमिलनाडु, जहां पर हमें देखने को मिलता है कौन सा? मैटूर डैम। कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। शिव समुद्रम परियोजना भी कहां पर है हमारे पास? कर्नाटक में देखने को मिलती है शिव समुद्रम परियोजना। और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है हमारे पास शिव समुद्रम परियोजना। किस नदी पर है? कावेरी रिवर पर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताएंगे हुंडरू वाटरफॉल, कौन सा? हुंडरू, हुंडरू वाटरफॉल किस नदी पर है और किस स्टेट में है? हुंडरू वाटरफॉल किस नदी पर है और किस स्टेट में देखने को मिलता है? हुंडरू वाटरफॉल। ठीक है, चलिएगा, इसका आंसर मुझे करेंगे। हुंडरू वाटरफॉल किस नदी पर है? हाँ, बहुत बढ़िया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है नागार्जुन सागर डैम। और रिवर कौन सी रिवर है? कृष्णा। रिवर कौन सी रिवर है? कृष्णा। ठीक है, तो हुंडरू वाटरफॉल कहां पर है? आप कहेंगे सर झारखंड में देखने को मिलता है हुंडरू वाटरफॉल। और किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू वाटरफॉल।
स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा है, हुंड्रू वाटरफॉल है, याद रखेंगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं कावेरी नदी को लेकर बात करूं तो कावेरी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, मैं यहां लिखता हूं कावेरी रिवर का ओरिजिन। तो आप देखेंगे कावेरी नदी ओरिजिनेट होती है हमारे पास ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है। और ब्रह्मगिरी हिल्स कहां पर है, ब्रह्मगिरी हिल्स है कर्नाटक में, यहां से ओरिजिनेट होती है। और ये दो स्टेट कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, प्लस तमिलनाडु में बहने का काम करती है कौन सी, कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर को ही कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी रिवर को। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि कावेरी रिवर जो है एकमात्र दक्षिण भारत की बाहामासी नदी है, दक्षिण भारत की एकमात्र बाहामासी रिवर है, बाहामासी नदी है। बाहामासी नदी कौन सी है, वो है कावेरी रिवर। याद रखोगे इन पॉइंट्स को सारे के सारे, है ना, बाहामासी रिवर है। इसके अलावा कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, तो आप याद रखेंगे कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में किस जगह से होता है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है हमारे पास कौन सी, वो है कृष्णा रिवर, है ना, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से। गोदावरी को लेकर बात करें तो गोदावरी कहां से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। और त्र्यंबकेश्वर कहां पर है, त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। वहीं सिंधु को लेकर बात करें, सिंधु का ओरिजिन मानसरोवर लेक से होता है, मानसरोवर लेक से होता है। और मानसरोवर लेक कहां पर है, तिब्बत में है मानसरोवर लेक। और सिंधु को ही कहा जाता है किसकी, पाकिस्तान की जीवन रेखा। आप याद रखेंगे पाक की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, पाक की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, जीवन रेखा, आप कहेंगे पाक की जीवन रेखा कहा जाता है सिंधु को, है ना, सिंधु को कहा जाता है। जो लद्दाख की राजधानी लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह, की राजधानी लेह जो है वो किस नदी पर है, तो आप याद रखेंगे लद्दाख की राजधानी लेह जो है वो सिंधु नदी के, सिंधु रिवर के किस हैंड पर है, राइट हैंड पर है, सिंधु नदी के राइट हैंड पर है हमारे पास लद्दाख की राजधानी लेह, है ना, लद्दाख की राजधानी लेह है। तो ये सारे के सारी चीजें एक एक आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताया। मैं एक छोटा सा रिवीजन कराता हूँ। मेट्रो डैम कावेरी रिवर पर तमिलनाडु में है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है कर्नाटका में, हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। बाकी की सारी चीजें मैंने आपको लिख दी है, याद रखोगे। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है किसी तरीके की, रिवीजन हो रहा है बढ़िया तरीके से, मुझे एक बार बताएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना तो आपका फर्ज है ही, काम है ना, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये तो मुझे शायद नहीं बताना पड़े, भारत का सबसे लंबे बांध के लिए शायद मुझे डिस्कस नहीं करना पड़े। इसके अलावा आप मुझे बताओगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहां पर है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को लेकर मैं बात करूंगा सारे के सारे। एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहां पर है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे जयप्रकाश के अलावा अहिल्याबाई होलकर कहां पर है, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहां पर है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे सुभाष चंद्र नेताजी एयरपोर्ट, नेताजी एयरपोर्ट, नेताजी एयरपोर्ट कहां पर है। बी आर अंबेडकर एयरपोर्ट कहां पर है, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर एयरपोर्ट कहां पर है। डाबोलिम एयरपोर्ट कहां पर है, डाबोलिम एयरपोर्ट कहां पर है, डाबोलिम एयरपोर्ट। इसके अलावा मुझे बताएंगे आप डाबोलिम एयरपोर्ट हो, कोयम्बटूर एयरपोर्ट कहां पर है, कोयम्बटूर एयरपोर्ट कहां पर है, ठीक है ना। चेन्नई एयरपोर्ट कहां पर है, चेन्नई एयरपोर्ट कहां पर है। इसके अलावा आप मुझे और भी बताते हुए चलेंगे जो मैं पूछते जा रहा हूं। आप मुझे बताएंगे क्या लाल बहादुर शास्त्री कहां पर है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पर है। इसके अलावा मुझे बताएंगे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पर है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पर है, चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा मुझे आप बताएंगे शेख उल आलम, शेख उल आलम, उल आलम एयरपोर्ट कहां पर है, शेख उल आलम। इसके अलावा मुझे बताएंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर है। महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट कहां पर है, विक्रम सिंह एयरपोर्ट, सिंह एयरपोर्ट कहां पर है। सारे के सारे पॉइंट को मुझे आप बताएंगे, सारे के सारे पॉइंट को बताएंगे जो मैंने आपसे पूछे।
यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलेंगे। जैसे अहिल्या, सबसे पहले जयप्रकाश नारायण कहां पर है? बिहार का एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर कहां का है? एमपी का एयरपोर्ट है अहिल्याबाई होलकर। नेताजी एयरपोर्ट कहां का है? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है हमारे पास। कौन सा? वो है नेताजी एयरपोर्ट। वहीं हम बात करें किसको लेकर? बी आर अम्बेडकर को लेकर, तो ये कहां पर है? ये नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है हमारे पास। कौन सा? वो है बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट। इसके अलावा डाबोलिम एयरपोर्ट कहां पर है? गोवा में है डाबोलिम एयरपोर्ट। कहां पर? गोवा का है डाबोलिम एयरपोर्ट। कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। और तमिलनाडु में ही कौन सा है? तमिलनाडु में ही हमारे पास है चेन्नई। तमिलनाडु में ही है हमारे पास कौन सा? चेन्नई एयरपोर्ट। कौन सा? चेन्नई एयरपोर्ट है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री यूपी के वाराणसी में है। वाराणसी में है कौन सा हमारे पास? लाल बहादुर शास्त्री। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। लखनऊ में है, यूपी के लखनऊ में, ठीक है। इसके अलावा शेख उल आलम कहां पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है हमारे पास शेख उल आलम। कौन सा? शेख उल आलम है हमारे पास जम्मू कश्मीर में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को लेकर बात करें तो कहां पर है? दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दिल्ली में कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे एयरपोर्ट याद रहेंगे। अगर एग्जाम में एयरपोर्ट को लेकर क्वेश्चन बनेगा तो गलत तो नहीं करोगे? एक बार बताना जरा मुझे, अरे हाँ या ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे कोसी नदी पर हमारे पास किसको बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी रिवर को, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे हीराकुंड डैम कहां पर है? महानदी पर है हीराकुंड डैम। और इसकी लंबाई ही है हमारे पास 4801 मीटर और ये भारत की सबसे लंबा डैम है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है और ये दो राज्यों के बॉर्डर पर है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉर्डर पर है। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉर्डर पर है नागार्जुन सागर। भागड़ा नंगल डैम सतलज नदी पर है और स्टेट कौन सा है? स्टेट है हिमाचल प्रदेश। स्टेट कौन सा? स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हाँ नागपुर, सॉरी नागपुर है ना, नागपुर महाराष्ट्र, गलती से लिख के नागपुर महाराष्ट्र, सही कर लेना नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां तक की चीजें क्लियर है। अगर मैं आंसर को लेकर बात करूं तो आप क्या कहेंगे? आंसर होगा हमारे पास भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा? वो है हीराकुंड डैम। कहां पर? महानदी पर है। स्टेट उड़ीसा है। स्टेट भी याद रखेंगे, स्टेट कौन सा? स्टेट है उड़ीसा। स्टेट कौन सा? स्टेट है उड़ीसा। नेक्स्ट अगला, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग डैम। पोंग डैम जो है हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में मैं अभी बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर ही कौन सा है? पोंग बांध है ना। काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? उकाई, उकाई व काकरापारा, उकाई व काकरा पारा परियोजना जो है, काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तापी नदी पर है। स्टेट कौन सा? स्टेट है हमारे पास गुजरात। स्टेट कौन सा? स्टेट है गुजरात, जहां पर ये दोनों की दोनों परियोजनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें रावी नदी पर, तो रावी नदी पर मैंने आपको बताया था थीन बांध है। थीन डैम किस पर है? रावी नदी पर है थीन डैम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, व्यास रिवर। आंसर क्या होगा? व्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? सब कुछ बता चुका हूं, अब तो आपको केवल और केवल टिक करते हुए आगे बढ़ने वाली बात है। टिक करते हुए आगे बढ़ने वाली बात है, और इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। आप मुझे और भी चीजें बता सकते हो क्या? मैं आपसे पूछने लगूं, मुझे बताएंगे भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है? भारत का सबसे लंबा एनएच, सबसे लंबा एनएच कौन सा है? एनएच कौन सा है भारत का सबसे लंबा एनएच, है ना? कितने स्टेट और कितने यूटी से गुजरता है ये भी मुझे बताएंगे। अच्छा, किसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है? किस नेशनल हाईवे को उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है? गलियारा कहा जाता है, उत्तर दक्षिण गलियारा। किस नेशनल हाईवे को पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किसे कहा जाता है? गलियारा किसे कहा जाता है? इसके अलावा मुझे बताएंगे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे आपस में कहां पर काटते हैं? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे आपस में कहां पर काटते हैं? लंबाई कौन बताएगा? आपने कह दिया हाँ NH44 है, लंबाई भी तो बतानी पड़ेगी, है ना। जब सबसे लंबे की बात हो रही तो लंबाई भी तो बताओ आप। तो अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो आगे की ओर भी थोड़ा सा प्रयास करा करिए। अगर भारत के सबसे लंबे NH को लेकर बात करें, वो है NH44। कौन सा? NH44, जो 10 स्टेट और 10 स्टेट प्लस 2 यूटी से गुजरता है।
10 स्टेट और 2 यूटी से गुजरता है हमारे पास NH44। वहीं बात करें उत्तर दक्षिण गलियारा किसे कहा जाता है, NH44 को ही कहा जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि स्टार्ट होता है श्रीनगर से स्टार्ट होता है और जाता है कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, वहीं बात करें पूर्व पश्चिम गलियारा, ये कहलाता है NH27 कहलाता है पूर्व पश्चिम गलियारा, और ये जोड़ता है किसको, पोरबंदर को जोड़ता है असम के सिलचर से जोड़ता है। ठीक है, सिलचर से जोड़ने का काम करता है, याद रखोगे। इसी को कहा जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा, और पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे आपस में झांसी यूपी में काटते हैं। कहां पर काटते हैं, झांसी यूपी में काटने का काम करते हैं एक दूसरे को। कहां पर काटते हैं, झांसी यूपी में काटने का काम करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, याद रखोगे इन चीजों को। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा हमारे पास, अलमाटी डैम कहां पर है, तो आप कहेंगे अलमाटी डैम जो हमारे पास वो कहां पर है, कावेरी रिवर पर है अलमाटी। सॉरी, यहां पर एक ऑप्शन दिया गया तुंगभद्रा, वैसे कृष्णा रिवर आंसर होगा। जिसने ऑप्शन नंबर सी दिया था याद रखेंगे, वो भी ठीक है, क्योंकि तुंगभद्रा ही सहायक रिवर है किसकी, कृष्णा की, है ना। तुंगभद्रा ही सहायक रिवर है कृष्णा की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा पेयर आपको गलत महसूस हो रहा है, मुझे एक बार बताएंगे। देखिएगा, मैंने कहा मैट्टूर डैम कावेरी रिवर पर है, तमिलनाडु में है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, कावेरी रिवर पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तो एकदम से सही है। भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है, बिल्कुल ठीक बात है। हीराकुंड डैम महानदी पर है, उड़ीसा स्टेट में है, कहां पर, उड़ीसा स्टेट में है, और 4801 मीटर की लंबाई के साथ है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन टिहरी डैम यमुना पर नहीं है, बल्कि भागीरथी और भीलंगाना पर है, भागीरथी प्लस भीलंगाना पर है। कहां पर है, भागीरथी प्लस भीलंगाना नदियों पर देखने को मिलता हमें कौन सा, वो है हमारे पास टिहरी बांध। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। आंसर कौन सा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। अगर मैं आपसे रिपीट करना चाहूं तो आप कहेंगे पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की डैम है। कावेरी नदी पर हमें मैट्टूर डैम देखने को मिलता है। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। लेकिन हीराकुंड डैम कहां पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है और महानदी पर है, उड़ीसा में है और महानदी पर है। मेरे हाथों से पसीना बहुत जाता था, मेडिकल में प्रॉब्लम होगी, हाँ मेडिकल में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। दो चीजें पूछेगा, देखिएगा यहां पर एक डैम दिया गया है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम दो स्टेट के बॉर्डर पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहां पर कोयना डैम, कोयना डैम कोयना नदी पर है ना, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना डैम है। कहां पर, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना डैम है। जबकि नागार्जुन सागर डैम मैंने आपको पहले भी बताया है, कहां पर, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉर्डर पर है। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉर्डर पर है हमारे पास कौन सा, वो है नागार्जुन सागर डैम। रिहंद बांध को लेकर बात करें, रिहंद बांध यूपी के सोनभद्र में है, यूपी के सोनभद्र में है। कौन सा, रिहंद बांध, ये भी हमारे पास गलत होगा, है ना, ये भी नहीं हो सकता। तो एक बचा भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे ऊंचा या पूरे विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम का एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल डैम का एग्जांपल है, याद रखोगे। आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, पूरे 5000 रुपए के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है। अरब सागर की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एक बार में सारे के सारे कंसेप्ट बताने की एक छोटी सी कोशिश करूंगा, लेकिन आप उसे बड़े गौर से समझेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग की यहां से, कहां से, मैंने स्टार्टिंग की यहां से। अब मोदी जी की तरह ऊपर से शुरुआत मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग नीचे से करनी है, हर जगह, हर जगह नीचे से करनी है। एक बार मैं स्टेटों को आपको समझा देता हूं, मैं एक बार रिवर एक बार में बता देता हूं सारी रिवर। ठीक है, देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पर आइएगा। ठीक है, नर्मदा तापी, ये लाल लाल वाले क्या दिखाना चाहते हैं,
कि आप अपनी मम्मी के लाडले हो, घर में भी गुस्सा करते हैं, यहाँ भी गुस्सा करोगे तो वो मनाने आ जाएंगी है? ये लाल चेहरे हैं ना, अपने पास रखना, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में लाल पीला करके दिखाया ना तो सोच लेना, ठीक है ना। बहुत अच्छे से प्यार से, है ना। यहाँ किसी से तुम जंग करने नहीं आए हो, समझ गए। देखिएगा, सबसे पहली रिवर को लेकर बात करें तो हमारे पास है सबसे पहली महानदी। महानदी का ओरिजिन होता है कहां से? महानदी का ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से, और दो स्टेट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, बे ऑफ बंगाल में चल गिराती है, ठीक है। इसके अलावा एक और रिवर है हमारे पास, यहाँ पर आइएगा। ये स्टेट जो है इसका नाम है झारखंड। क्या नाम है इसका? नाम है झारखंड, है ना। एक बार में नदियों को समझ लेते हैं, झारखंड। और इस वाले का नाम है हमारे पास पश्चिम बंगाल। क्या नाम है इस वाले का? है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है दामोदर रिवर, और दामोदर रिवर इस प्रकार बहती है और हुगली में जाकर मिल जाती है, और हुगली इसका जल लेकर बे ऑफ बंगाल में गिराती है। इसका ओरिजिन यानी जो दामोदर रिवर है इसका ओरिजिन छोटा नागपुर पठार से होता है। कहां पर? झारखंड में, है ना। छोटा नागपुर पठार से होता है झारखंड में। इसके अलावा हमारे पास और भी नदियां हैं, जैसे नेक्स्ट अब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टेट दिखेगा ये वाला, और इस स्टेट का नाम है हमारे पास क्या? महाराष्ट्र, है ना। यहाँ पर है महाराष्ट्र। सारे के सारे स्टेटों को एक बार लाल पीले कर लेते हैं, अभी काम आएंगे सारे के सारे स्टेट। एक बार लाल पीला मतलब सारे स्टेट, सारी नदियां कवर। नेक्स्ट, बस 1 मिनट लगेगी, सारी दिक्कत समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रिवर्स को लेकर रिवर्स को लेकर सारी परेशानियां। अब आइएगा, एक बार में मैंने आपको अरब सागर बंगाल की खाड़ी को ही खत्म कर देते हैं। देखिएगा, 2 रिवर मैंने आपको बता दी। कितनी रिवर मैंने आपको बता दी? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र सर। आपका स्वागत है, आपको गले लगाने का मन कर रहा है, आप महाराष्ट्र से हैं, बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर से आप क्लास देख रहे हैं, ठीक है, चलिएगा। मैंने आपको 2 दिन ये पढ़ा दी। मैंने कहा दामोदर रिवर जिसका ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेटू से होता है, और कहां से होता है? झारखंड से होता है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद किससे मिल जाती है? हुगली से मिल जाती है। इसी को कोल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद आती है महानदी। महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से होता है, और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है। इसके बाद आती है हमारे पास कौन सी? गोदावरी रिवर, जिसका ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर रेंज, और त्र्यंबकेश्वर रेंज कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और गोदावरी रिवर 3 स्टेट महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है। उसके बाद एक और रिवर आती है जिसका नाम है हमारे पास कृष्णा रिवर। कृष्णा का ओरिजिन महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है, और ये 4 स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाती है, जल गिराती है। इनके बीच के बेसिन को कहा जाता है केजी बेसिन, और केजी बेसिन धान की खेती के लिए उपयोगी है, इसलिए केजी बेसिन को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अलावा एक रिवर आती है जिसका नाम है कावेरी रिवर, और कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है कहां से? ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से होता है, और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, और जाकर कहां पर जल गिराती है? जाकर बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है। तो आप याद रखेंगे, दामोदर है, हुगली है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है। ये नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं, सभी की सभी। अब बात आती है किसको लेकर? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। तो एक रिवर है जिसका नाम है क्या? साबरमती नदी। साबरमती नदी का ओरिजिन होता है ढेबर झील से राजस्थान में, और ये जाकर खंबात की खाड़ी या फिर अरेबियन सी में जल गिराती है। इसके अलावा एक रिवर है जिसका नाम है माही रिवर। माही रिवर कहां से निकलती है? तो आपने सर माही रिवर निकलती है विंध्य पर्वत से, और इस प्रकार बहते हुए 3 स्टेट में बहते हुए जाकर गुजरात के पास कहां पर जल गिराती है? 3 स्टेट में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात, और जाकर खंबात की खाड़ी में या फिर अरेबियन सी में जल गिराती है। एक रिवर है जिसका नाम है हमारे पास नर्मदा, और नर्मदा भी इस प्रकार बहती है और जाकर कहां पर जल गिराती है? ये भी जल गिराती है हमारे पास अरेबियन सी में। एक रिवर है हमारे पास तापी, और तापी भी इस प्रकार बहती है और जाकर जल गिराती है कहां पर? अरेबियन सी में, तापी नदी। इसके अलावा एक रिवर है पेरियार रिवर, और पेरियार रिवर भी कहां पर जल गिराती है? अरेबियन सी में। तो आप पहचान पा रहे हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की नदियों को लेकर तो दामोदर है, हुगली है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कृष्णा है, गोदावरी है ना।
कृष्णा गोदावरी है, इस कावेरी है, सभी की सभी नदियां कहाँ की हैं? बंगाल की खाड़ी की हैं। जबकि बात करें किसको लेकर? साबरमती के लिए, उसके बाद हमारे पास माही नदी, उसके बाद नर्मदा रिवर, तापी नदी और पेरियार रिवर, ये कहाँ की नदी है? ये हमारे पास अरेबियन सी की नदियां हैं। इसके अलावा भी आपको चीजें याद रखनी है। अगर आपसे पूछे डेल्टा कौन सी नदियां बनाएंगी, तो डेल्टा वो नदियां बनाएंगी जो हमारे पास बंगाल की खाड़ी में जल गिराएंगी। और अगर आपसे पूछे ज्वारनादमुख कौन सी नदियां बनाएंगी, तो ज्वारनादमुख वो नदियां बनाएंगी जो जल गिराएंगी कहां पर? जो जल गिराएंगी अरेबियन सी में, जो अरब सागर में जल गिराएंगी। ठीक है, जो अरब सागर में जल गिराएंगी। याद रखोगे इन पॉइंट्स को। तो अगर हम बात करें इसको लेकर, तो हमारे पास अब मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा। अब मुझे ऐसा लगता है आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी रिवर है जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है? तो आप याद रखेंगे तापी हमारे पास, नर्मदा, तापी अरब सागर में, पेरियार अरब सागर में, लेकिन कावेरी रिवर कहां पर जल गिराती है? तो कावेरी रिवर जल गिराती है कहां पर? अपनी कावेरी रिवर सर जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद कितने स्टेट में है? तो कावेरी नदी जल विवाद उन स्टेट में होगा जिन स्टेट में बहती है। अभी मैंने आपको बता दिया नॉर्मल सा कहां पर बहती है। अब आप इसको गलत नहीं करेंगे। प्रियंका, डैम में क्या डिफरेंस है? एडिशन यादव, हम भी हैं, हमसे भी पूछ लेते एक बार है? प्रियंका हो सकता है नहीं बता पाई है भाई। प्रियंका को हो सकता है थोड़ी दिक्कत समस्या सी आ रही हो है? बढ़े आगे की और बहुत बढ़िया। तो दो स्टेट में बहती है, आप सभी को पता है कौन कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटका में बहती है। और इसका ओरिजिन कहां से होता है? ब्रह्मगिरी हिल्स से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिएगा। आपसे पूछा है अधिकतर नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? बंगाल की खाड़ी की ओर क्यों बहती है? हम दिल्ली पुलिस के लिए भी ले सकते हो, हर एग्जाम के लिए ले सकते हो। देखिएगा, जो हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत, वो झुका हुआ है। वो झुका किस तरफ है? वो झुका हुआ है पूर्व की तरफ, यानी इसका ढलान है इस तरफ। अब ढलान इस तरफ है, तभी तो नदियां इस तरफ बह रही हैं अधिकतर। तो आपसे पूछता है अधिकतर नदियां जो हैं दक्षिण भारत की, वो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं या फिर पूर्वी दिशा में बहती हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? तो आपके रीजन है ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, ये वाला हिस्सा उठा हुआ है। इसी को तो कहते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, है ना? तो ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, ढलान हमारे पास पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकतर नदियां कहां पर जल गिराती हैं? तो अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो आप याद रखेंगे पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचा है। बिल्कुल सही बात है, ये पश्चिमी घाट है थोड़ा ऊंचा है, ये पूर्वी घाट है थोड़ा नीचा है। तो पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचा है ना? क्या है? नीचा है। तो आप याद रखेंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और ज्वारनादमुख बनाती है? ऐसा है कि जो मैंने बता दिया शुरुआत में उसी से आंसर निकलेगा। मैंने शुरुआत में आपसे ये कहा था कि ऐसी कौन सी रिवर है, ऐसी कौन सी नदी है जो हमारे पास पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, ज्वारनादमुख बनाती है। सबसे पहली बात, यमुना गंगा की सहायक रिवर है जो प्रयागराज में मिल जाती है। कृष्णा हमारे पास अरब सागर में नहीं गिराती, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ठीक है ना? तो हमारे पास पश्चिम दिशा में नहीं, पूर्व दिशा में बहती है। गोदावरी पूर्वी दिशा में बहती है, जबकि नर्मदा जो है ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा कहां पर बहती है? पश्चिम दिशा में बहने वाली रिवर है नर्मदा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 66, भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? देखिएगा, एक रिवर है जिसका निर्माण दो धाराओं से होता है, सागरमती और सारासुती। सागरमती और सारासुती दो धाराओं से निर्माण होता है। और ये आपस में कहां पर मिलती है? राजस्थान के गोविंदगढ़ी में मिलती है। और जाकर ये कहां पर? जाकर ये कक्ष के रन में विलीन हो जाती है। कक्ष के रन में विलीन हो जाती है का रन, है ना? ठीक, सागरमती, सागरमती और सारासुती, और सारासुती, सागरमती और सारासुती दो धाराओं से मिलती है। दोनों धाराएं मिलती हैं गोविंदगढ़ी में। गोविंदगढ़ी में मिलती हैं दोनों की दोनों धाराएं आपस में। और किसका निर्माण करती हैं? लूनी रिवर का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? लूनी रिवर का निर्माण करती है। ये खारे पानी की एक फेमस नदी है, खारे पानी की फेमस नदी है। ये राजस्थान के मरुस्थल वाले इलाके से बहती है ना? मरुस्थल वाले इलाके से बहती है। इसी को कालिदास ने अंत्य सलीला बोला है।
कालिदास ने इसी को क्या बोला है? कालिदास ने इसी को अंत्य सलीला बोला है। अंत्य सलीला कौन सी रिवर है? तो हमारे पास इस रिवर का नाम है क्या? लूनी रिवर, है ना, अंत्य सलीला। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक रिवर, तो इसकी सहायक रिवर है सुकरी, जवाई और जोजई। कौन कौन सी है? सुकरी, जवाई और जोजई। सुकरी, जवाई और जोजई जो है इसकी सहायक रिवर है। याद रखोगे? अरे हाँ या ना, ये सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। एक रिवर है जो सागरमती सारास्वती दो धाराओं से मिलती है, गोविंदगढ़ी में मिलती है, रूनी रिवर का निर्माण करती है, कक्ष के रन में विलीन हो जाती है, समुद्र नहीं देख पाती है, खारे पानी की नदी है, मरुस्थल से होकर बहती है। इसी को कालिदास ने अंत्य सलीला बोला है और इसकी सहायक रिवर है सुकरी, जवाई और जोजई। सुकरी, जवाई और जोजई इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी? वो है लूनी। कौन सी? लूनी है। नेक्स्ट अगला, तेल किसकी सहायक रिवर है? ये मैंने आपको कल बताया था। एक रिवर है जिसकी सहायक नदियों के नाम में लिख रहा हूं, शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, हसदेव, मंड ईव, मंड ईव, ओंस व तेल, ओंस व तेल, व तेल, है ना। इसके अलावा मुझे बताएंगे ये किसकी सहायक रिवर है? ये तो बताएंगे मुझे बताएंगे शक्कर, शक्कर, हिरण, हिरण, तवा, तवा, शेर, तवा शेर, ये किसकी सहायक रिवर है? तो इनको लेकर बात करें, ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक रिवर है? नर्मदा की सहायक नदी है। कौन कौन सी? शक्कर, हिरण, तवा और शेर। शिवनाथ, हसदेव, मंड, ईव, ओंस और तेल, ये महानदी की सहायक रिवर है। महानदी की सहायक रिवर है कौन कौन सी? ये सारी की सारी, जिसमें से शिवनाथ जो है ये सबसे बड़ी सहायक रिवर है। ये क्या है? सबसे बड़ी सहायक रिवर है। कौन सी? वो हमारे पास है शिवनाथ। शिवनाथ क्या है? सबसे बड़ी सहायक रिवर है शिवनाथ। याद रखोगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा परेशानी की बात यहां तक नहीं आई होगी आपके लिए। तो अगर मैं आंसर को लेकर बात करूं क्या होगा? तो अपनी तेल किसकी सहायक रिवर है? तो अपनी तेल जो है वो हमारे पास महानदी की सहायक रिवर है, तेल, है ना। तेल महानदी की सहायक रिवर है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी रिवर कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी रिवर, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी रिवर वही है जिसका ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल से होता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया नाम क्या है, नाम है हमारे पास कावेरी रिवर, है ना, कावेरी रिवर। जबकि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण की गंगा। ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। भीमा किसकी सहायक रिवर है? भीमा कृष्णा की सहायक रिवर है, कृष्णा की सहायक रिवर है भीमा। ठीक है, कृष्णा की सहायक रिवर है भीमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी डेल्टा नहीं बनाती है? तो मैंने आपको बताया डेल्टा वो नदियां बनाती हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराएंगी, और ज्वारनादमुख वो नदियां बनाएंगी जो अरब सागर में जल गिराती हैं। तो आपसे पूछा कौन सी डेल्टा नहीं बनाएगी? डेल्टा नहीं बनाएगी का मतलब है कौन सी रिवर ज्वारनादमुख बनाएगी, और कौन सी रिवर ज्वारनादमुख बनाएगी इसका मतलब है कौन सी रिवर हमारे पास अरेबियन सी में जल गिराती है। कौन सी रिवर अरेबियन सी में जल गिराती है। नॉर्मल सी बात है, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आप अगर ये बात करें, देखिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं गंगा यमुना का डेल्टा, या फिर सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वहीं बात करें गोदावरी को लेकर, तो गोदावरी रिवर डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, जबकि तापी रिवर जो है अरब सागर में जल गिराती है और ज्वारनादमुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वारनादमुख बनाती है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? अहमदाबाद किस नदी के तट पर हमें देखने को मिलता है? अहमदाबाद, है ना। इसके अलावा मुझे बताएंगे भड़ोच किस नदी के तट पर है? भड़ोच। इसके अलावा मुझे बताएंगे साबरमती किस नदी के तट पर है? साबरमती किस नदी के तट पर है? गांधीनगर किस नदी के तट पर है? गांधीनगर किस नदी के तट पर है? सूरत किस नदी के तट पर है? सूरत किस नदी के तट पर है? प्रयागराज किस नदी के तट पर है? प्रयागराज किस नदी के तट पर है? ठीक है, इसके अलावा बनारस किस नदी के तट पर है? बनारस किस नदी के तट पर है? बनारस किस नदी के तट पर है? इसके अलावा हैदराबाद किस नदी के तट पर है? हैदराबाद किस नदी के तट पर है? हैदराबाद। तो आप याद रखेंगे, कभी कभी इनसे पूछ रहा है, भड़ोच नर्मदा नदी के तट पर है, फेमस शहर है, भड़ोच नर्मदा पर है। साबरमती और गांधीनगर जो है साबरमती नदी के तट पर है, साबरमती नदी के तट पर है। वहीं सूरत जो है तापी नदी के तट पर है। सूरत कहां पर? तापी नदी के तट पर है। प्रयागराज गंगा नदी के तट पर है ना। और बनारस जो है ये भी गंगा नदी के तट पर है, और बनारस दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। कौन कौन सी दो नदी है? वरुणा और अस्सी। वरुणा और अस्सी नदी के तट पर, मतलब अस्सी नदी के बीच में बसा हुआ है कौन सा? बनारस, वरुणा और अस्सी। हैदराबाद को लेकर बात करें तो हैदराबाद किस पर है?
मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। किस नदी पर है? मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है ना। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। याद रखोगे? अरे हाँ या ना, हाँ या ना, मुझे ये बताएंगे। वीडियो को लाइक तो आप कर सकते हैं, ये तो आपका फर्ज है कि नहीं है? चलिएगा। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे गंगा की लंबाई, डिफरेंस बताऊं, गंगा, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, नर्मदा, नर्मदा, कावेरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और सिंधु, और सिंधु। इनकी आपको लंबाई बहुत अच्छे से याद रखनी है। लंबाई, इन नदियों की लंबाई नहीं भूलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे गंगा की लंबाई को लेकर बात करें 25-25 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा। गोदावरी को लेकर बात करें 1465 किलोमीटर लंबाई है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है। कृष्णा को लेकर बात करें 1400 किलोमीटर लंबाई है और ये दक्षिण भारत की सेकंड सबसे लंबी और पूरे भारत की थर्ड सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर है और ये अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली। कावेरी को लेकर बात करें तो लगभग 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, और इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को लेकर बात करें 2900 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र की और भारत में इसकी लंबाई 917 किलोमीटर है। इंडिया में कितनी? 917। सिंधु को लेकर बात करें 2880 किलोमीटर लंबाई है सिंधु की और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। 1114 किलोमीटर है। कभी कभी आपसे यमुना की लंबाई पूछ लेता है। यमुना की लंबाई बताना जरा, यमुना की लंबाई कितनी है? यमुना की लंबाई बताना एक बार। यमुना की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया। यमुना की लंबाई कितनी मैंने पूछा? यमुना की लंबाई, यमुना की लंबाई आपको कितनी देखने को मिलती है? 1376 किलोमीटर यमुना की लंबाई है, 1376 किलोमीटर। नहीं आया ना आंसर में? आंसर में इतनी ढिलाई क्यों बरत रहे हो भाई? है? यमुना की लंबाई नहीं पता चली? बहुत बढ़िया, 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक रिवर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक रिवर, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी है कौन सी हमारे पास? वो है यमुना। तो आंसर को लेकर मैं बात करूं तो आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? वो है गोदावरी। वो कौन सी? वो है गोदावरी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? मैं आपको सारा का सारा एक बार में डेटा बता देता हूं, देखिएगा। एक रिवर है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी है। एक बार में सारे के सारे कंसेप्ट समझिएगा। जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है क्या? कॉप मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी भारत के सबसे ज्यादा एरिया पर, लगभग 48% एरिया पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है ना। और ये कहां पर पाई जाती है? नदी घाटी क्षेत्र में। नदी घाटी में पाई जाती है, नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है और ये विशेषता है उत्तर भारत की। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किसके? खाद्यान्न के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे रेंगूर, रेंगूर, चरनोजम, 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 कपासी मिट्टी कहा जाता है ना। काफी चेंगूर, रेंगूर, चरनोजम और कपासी मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को कहा जाता है और ये भारत के लगभग 15% एरिया पर पाई जाती है और थर्ड सबसे बड़ी मिट्टी है। इसका काला रंग होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस के कारण। टिटेनीफेरस के कारण क्या होता है? इसका रेड कलर होता है। मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस के कारण इसका रेड कलर होता है। लाल मिट्टी जो हमारे पास ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता, पानी सोखने की क्षमता होती है। की क्षमता किसमें होती है? वो हमारे पास है। इसके अलावा इसमें केश नली के गुण होते हैं। केश नली के गुण होते हैं, ये गुण होते हैं। इसके अलावा ये प्रायद्वीपीय भारत पर पाई जाती है और सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी? वो हमारे पास है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी है, याद रखोगे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है आपके? हाँ है। क्या पॉइंट है? आप मुझे ये बात बताएंगे लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी का रेड कलर किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण।
आयरन ऑक्साइड के कारण जो है रेड कलर होता है किसका, लाल मिट्टी का। ठीक है, कितने परसेंट एरिया पर है, 18% एरिया पर है। और सेकंड सबसे बड़ी मिट्टी है कौन सी, लाल मिट्टी, है ना, लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है हमारे पास सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मिट्टी है सबसे ज्यादा लाल मिट्टी। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, ये जो हमारे पास एक मिट्टी मैंने लिखी थी अभी, ठीक है, आप याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप है, खादर और बांगर। खादर और बांगर किसके टाइप है, खादर और बांगर किसके टाइप है, जलोढ़ मिट्टी के टाइप है, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, नई जलोढ़ को, नई जलोढ़ को ही कहा जाता है खादर। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है बांगर, है ना, पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे एक मिट्टी आती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारे पास लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी जो है, सबसे पहली चीज लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में करते हैं, ईंट बनाने में। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है केरल में। कहां पर पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी, है ना, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। याद रखोगे इन सारे के सारे पॉइंट को, अरे हाँ या ना तो बता दिया करो, सारे के सारे पॉइंट को याद रखोगे। तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर, इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर, तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा उपजाऊ, दो प्रकार खादर और बांगर, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ ही है ना, जलोढ़ ही है। नेक्स्ट, तटीय मैदानों और उत्तर भारत की विशेषता कौन सी मिट्टी है, अभी आपको बताया जस्ट, है ना, जस्ट आपको बताया। दो प्रकार हैं खादर और बांगर मिट्टी, है ना, खादर और बांगर मिट्टी इसी के दो प्रकार हैं। नई जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। 48% लगभग एरिया पर पाई जाती है। और यह उत्तर भारत की एक विशेषता है जलोढ़ मिट्टी। इसकी विशेषता, उत्तर भारत की विशेषता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला, अगला है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, यानी पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है। मैंने कहा कौप या कछारी मिट्टी किसके प्रकार हैं, तो आपने कहा सर कौप और कछारी मिट्टी जो है ये प्रकार है किसके, ये प्रकार है हमारे पास जलोढ़ मिट्टी के, है ना। तो उसमें से रेंगूर किसको कहा जाता है, रेंगूर कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। लाल मिट्टी का लाल कलर किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। पुरानी को कहा जाता है बांगर और नई को कहा जाता है, नई को क्या कहा जाता है, नई को कहा जाता है खादर और पुरानी को कहा जाता है बांगर। पुरानी को क्या कहा जाता है, पुरानी को कहा जाता है बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा एरिया पर। तो फर्स्ट जलोढ़ लगभग 43%, मैंने 48 लिख दिया ना वहां पर, एक मिनट रुकिएगा, 43 कर लेने पर, 43%, लगभग 43% एरिया पर, है ना। और अगर बात करें फर्स्ट पर जलोढ़, सेकंड पर लाल और थर्ड पर काली मिट्टी। थर्ड पर कौन सी, थर्ड पर काली। तो सबसे ज्यादा एरिया पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़। कितने परसेंट, लगभग 43% एरिया पर। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट या फिर लावा के अपक्षय के कारण बनी है। ये वही मिट्टी है जिसका नाम रेंगूर मिट्टी, जिसका नाम चरनोजम मिट्टी, जिसका नाम कपासी मिट्टी है, जिसका ब्लैक रंग होता है मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस के कारण, जिसमें पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, जिसमें केस नली के गुण पाए जाते हैं। ये सारी की सारी विशेषता इसी मिट्टी की है, सारी की सारी विशेषता किसकी है, इसी मिट्टी की है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारे पास रेंगूर मिट्टी। क्या होगा, रेंगूर सॉइल, रेंगूर मिट्टी, है ना, रेंगूर सॉइल, रेंगूर मिट्टी। ठीक है, चलिएगा। तो फिर आज की क्लास को हम 75 क्वेश्चन तक ही रखते हैं और आगे की क्लास का डिस्कशन, मतलब 75 से आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे। यानी कल जो क्वेश्चन होंगे वो 76 से होंगे। किससे होंगे, 76 से हम आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे होंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। बाकी आप मुझे फटाफट से बताएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी, आप सभी को क्लास कैसी लगी, क्या अब रिवीजन हो पा रही हैं, चीजें रिकॉल हो पा रही हैं। चलिएगा, कोई बात नहीं, आज हम क्वेश्चन बेशक नहीं ले पाए हिस्ट्री के, कल आपसे एक प्रॉमिस करके जाता हूं, कल सबसे पहले क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेंगे। सबसे पहले कल 20 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कल की स्टार्टिंग हिस्ट्री से होगी, है ना, हिस्ट्री और साइंस,
हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन से कल स्टार्टिंग होगी, उसके बाद जियो के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद जियो के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। हाँ देखिए, ऐसा होता है कि हम 1 घंटे में जितना टारगेट बनाकर आते हैं ना, एक्सप्लेन करते टाइम, बताते टाइम, टाइम का पता नहीं चलता है ना, तो उस वजह से ध्यान नहीं दिया होगा। टाइम हो चला आपका, अभी नेक्स्ट क्लास है, तो इस वजह से आज की क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे, लेकिन आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे और कल बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, हम कल सबसे पहले स्टार्टिंग हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चनों से करेंगे, है ना। कल सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो हिस्ट्री और साइंस के होंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, यानी अब थोड़ा सा दायरा बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। तो आज हमारे 1000 में से 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, 76 क्वेश्चन से हम कल स्टार्टिंग करेंगे। आप सभी को पीडीएफ कल की क्लास की और आज की क्लास की, जितने बच्चों ने अब क्लास देखी है उनको मैं बता देता हूं, कल की और आज की क्लास की पीडीएफ दोनों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लगभग 2 घंटे के बाद ऐड हो जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, वहां से अपना रिवीजन कर लेना। जब डाउनलोड करोगे तो प्यारी सी कमेंट छोड़ के जाओगे, आप सभी को क्लास कैसी लगी। दूसरा, सिंगल सिंगल बच्चा क्लास लाइक करके जाएगा, और दूसरा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि हम आगे भी और अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से चीजों को लेकर आ सकें, और भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, ठीक है, चलिएगा, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, आगे की क्लास में कल डिस्कस करेंगे। ख्याल रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है, चलिएगा, सभी को बाय बाय। और कल की क्लास में कल तैयार रहना, कल हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे किसके, हिस्ट्री और साइंस के, है ना। जहां तक पॉसिबिलिटी कल हिस्ट्री और साइंस के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, 50-60 क्वेश्चन। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।